तुम लोगों को इनगल्फिंग का पता है ना? इनगल्फिंग क्या होती है? इनगल्फिंग ये होती है, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कैंडल आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, उसके ऊपर चढ़ गई, उससे बड़ी बन गई। कैंडल आई, ठीक है, हाँ कैंडल आई, इस तरह कैंडल आई, और उसके बाद ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आई, उससे बड़ी बन गई, उसके ऊपर चढ़ गई। ये होती है इनगल्फिंग, सबको पता है, ठीक है। अगेन अगेन कह रहा हूँ, ना समझ आए मुझसे 10 बार पूछना, 1000 बार पूछना, मिनट और तुम्हारा है। लेट्स सपोज कैंडल आती है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर चढ़ जाती है, उससे बड़ी बन जाती है, उसको खा जाती है। दिस इज कॉल्ड इनगल्फिंग। ओके, ये रियल इनगल्फिंग यही है, ठीक है। अब मैं तुमको जो पढ़ाऊंगा ना, जो तुम्हारे जो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, वो होगी थोड़ी सी, अल्लाह भला करे, आपका रफ इनगल्फिंग। रफ पता क्या होती है? मतलब कि जैसे तो मैंने पहले पढ़ाता था ना, अल्लाह भला करे, जैसे मैं पहले पढ़ाता था कि ये ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल बनती है, ये इसके तकरीबन 10 to 20% इसको हिस्सा कवर कर ले बस, ठीक है। ये होती है रियल इनगल्फिंग। अब रफ का मतलब पता क्या होता है? रफ का मतलब ये होगा कि जैसे ये कैंडल बनी है, सॉरी, जैसे ये कैंडल बनी है ना, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चढ़ जाए, इसके फुल कर दे, इसको बाबा जी इसको छोड़े ना कहीं का। मतलब कि एक कैंडल को बॉर्नविटा की कमी है ना, तो अगली कैंडल बाबा जी फुल ग्रेट काली बन जाए, ठीक है, हक नवाज बन जाए, वो वाली कैंडल चाहिए हमें। लेट्स सपोज कैंडल आई है, अब मिसाल के तौर पर कैंडल आती है, ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल, इसको बॉर्नविटा की कमी है, लेट्स सपोज, इसको समझ लो, अगेन कह रहा हूँ, इसको समझ लो यार, सारे टाइम पे आ जाया करो, क्या है, इसको बॉर्नविटा की कमी है। अब इस कैंडल को क्या है, इस कैंडल को बॉर्नविटा की कमी है। अगली कैंडल आई है, अगली कैंडल बाबा जी इसके ऊपर चढ़ गई है फुल, इसको खा गई, मतलब इससे 10-20% ऊपर बन गई, 10-20% भी नहीं, बल्कि इसको ना 100 मतलब क्या कहते हैं 150, ठीक है, इतना खा गई इसको, ठीक है। मतलब कि इसको बॉर्नविटा की कमी होगी और ये बन गई ग्रेट काली, हक नवाज बन गई। बस ये आज ये इनगल्फिंग पढ़नी है, रफ इनगल्फिंग, फुल रफ वाली। कैंडल आई, कैंडल आती है, वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चढ़ जाती है, गैप लगे ना लगे हमें उसे कंसर्न नहीं। अब आ जाओ, तुम लोगों को इनगल्फिंग समझ आ गई। अब आ जाओ हमारे पुराने सेटअप पे। जब तक मैं हूं, जब तक मेरे साथ चल रहे हो, तब तक ना तुम लोगों ने एक चीज नोट रखनी है। वो पता क्या है? वो ये है, पढ़ानी ना पड़े। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज याद है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाई थी? राइटिंग पे ना मेरी जाना, याद है ये कि FFOS, फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह बनता था? कैंडल स्टार्ट, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट, ये तुम्हारा FFOS कंप्लीट। इसके बाद मार्केट अप जाए, मार्केट डाउन जाए, हमें इससे गर्ज नहीं। हमारा FFOS पूरा होगा, देन हमारी ट्रेड बनेगी। मतलब कि हमारा जो इंजन है, ये हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट का ना FFOS, फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा इंजन है। ओके, ये हमारा इंजन है, इसके बगैर हम ट्रेड नहीं पकड़ते। समझ आ गई? अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज तुम लोगों को इनगल्फिंग आ गई, सबको समझ? इनगल्फिंग सबको क्लियर है? क्लियर, पक्का? हाँ ठीक है। अब इनगल्फिंग मैंने पहले भी बताई थी चीज, जो इनगल्फिंग क्लियर। अब अच्छा, इनगल्फिंग के बाद लेट्स सपोज तुम्हारी ना मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगेन यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, एंड अगेन यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है। तुम्हारा इंजन कंप्लीट, तुम्हारा मेन कंप्लीट हो गया, तुम्हारा बाबा जी इंजन कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारी टायर टू पे रहेगी, वो तुम्हें मैं बना देता हूँ। तुम्हारा FFOS पूरा हो गया, नहीं होते, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा FFOS पूरा हो गया। जस्ट सपोज करो मेरे साथ कि यहाँ से ना, यहीं से यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक SNR लेवल लगा लो, यहाँ पे एक इनगल्फिंग लेवल लगा लो, यहाँ पे एक की लेवल लगा लो, जो भी था। क्या था यहाँ पे? अल्लाह भला करे आपका, आज थोड़ा सा हम ना, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ना उस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, उस लेवल के टोटे टोटे हो गए, वो लेवल टूट गया। यहाँ से ना मार्केट आती है, मार्केट ना बाबा जी क्या करती है? मार्केट इसको ना चुप करके ना, मार्केट यहीं से इनगल्फिंग कर देती है। क्या करती है? मार्केट यहीं से एक रिवर्सल देती है, और वो जो लास्ट कैंडल है उससे बड़ी बन जाती है, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाता है? उसको खा जाती है, उसको अंदर पूरा का पूरा अपने अंदर समा जाती है, उसको क्या कहते हैं? मुद्गम कर जाती है। ओके हो गया? मुद्गम। इससे पहले तुम लोगों को मैं एक चीज समझा दूं, वो चीज समझ लो। जब एक कैंडल होती है ना, जब एक कैंडल फॉर्म होती है, एक कैंडल जब क्या होती है, एक कैंडल जब फॉर्म होती है, उसके 3 लेवल होते हैं, हाई पॉइंट,
लो पॉइंट और उसका 50% मिड। ओके, लेकिन मेन जो काम आते हैं ना वो आते हैं ये हाई पॉइंट मिड। बस ये लोवल का कभी ना कभी बहुत कम काम आया, ठीक है, मार्केट में इसका बहुत मतलब ना, इसका ये समझ लो कि ये बहुत कम काम आता है अक्सर। ओके, अब ठीक है, अब आ जाओ, समझ आ जाओ दोबारा, अगेन अपने लेक्चर के ऊपर आ जाओ। क्या हुआ है, मार्केट ने ना एफ एफ ओस कंप्लीट किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल कुछ इस तरह से दिया कि तगड़े वाला जिसको सही तरह कहते बाबा जी ग्रेट काली आ गया। वो क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल दिया और रिवर्सल के बाद मार्केट ना इनगल्फिंग कैंडल बना दी, पिछली कैंडल को मार्केट खा गई। अब यहाँ पे हमारा इनगल्फिंग सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इनगल्फिंग सेटअप कंप्लीट हो गया, हमारी कैंडल भी बन गई, उस कैंडल को खा भी गई, उस कैंडल से बड़ी भी बन गई। अब हमारा सारा कुछ कंप्लीट है। अब हमने वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन किस तरह, हमारा एफ एफ ओएस कंप्लीट, रिवर्सल आ गया। रिवर्सल, अच्छा देखो, रिवर्सल बेसिकली ना जो इनगल्फिंग है ना दो लेवल की है। एक तो इनगल्फिंग नॉर्मल होती है, जैसे कैंडल आती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको खा जाती है, ये सॉरी, नेक्स्ट कैंडल उसको खा जाती है, ये खा गई। इसके पीछे अब ग्रीन है, इसके पीछे क्या कहते हैं, ग्रीन है, या इसके पीछे रेड है, जो भी है, वो एक बार इनगल्फिंग हो गई तो ये हमारी इनगल्फिंग बन जाती है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन करती है, रिवर्सल करती है, वो मैंने बताया हुआ आपको सब चीजें। अब जो असल जो कहते हैं ना रफ इनगल्फिंग पता क्या होती है, रफ इनगल्फिंग ये होती है, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, अब ट्रेंड में क्या हुआ है, मार्केट गई है, मार्केट जाने के बाद ना वहां पे कोई लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और वहीं से रिवर्सल आया एक, ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दिया, इनगल्फिंग बन गई। अब तुमने क्या करना है, मैंने क्या समझाया था, कैंडल के क्या कितने हैं, कैंडल के 3 लेवल हैं, हाई, लो एंड मिड। तुमने ना इसका जो लो होगा ना उसके ऊपर एक जोन ड्रा कर लेना है। यहां पे हमने ना एक जोन ड्रा कर लिया, हमारा एक की पॉइंट ड्रा हो गया। क्या हो गया, हमारा एक की पॉइंट ड्रा हो गया, सॉरी, क्या हो गया, हमारा एक की पॉइंट ड्रा हो गया। अब होता तो अक्सर यही है कि भाईजान अप ट्रेंड में इनगल्फिंग है, ये वैसे मार्केट वहां से ना कंटिन्यूशन करती है। होता है कि यहाँ से मार्केट मोस्टली चांस है, प्रोबेबली मार्केट यहाँ से ना कंटिन्यूशन करे, ठीक है, बट हमने ये ट्रेड नहीं करनी। ये ऐसे 1947 में चलता था ये काम कि मार्केट ने इनगल्फिंग की, उसके बाद एक कंटिन्यूशन की कैंडल है, देन नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ठोको, नहीं, वो बोंगे वाला काम नहीं करना। मार्केट को उंगल नहीं देनी हमने अपनी कंफर्मेशन, वो भी 3 बार कंफर्मेशन हमें आएगी, हम ट्रेड उठाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्या हुआ है, हमने इसके लेवल को ना मार्क कर लिया, हमारा यहाँ पे लेवल आ गया, उसके बाद जस्ट वेट करना है हमने। वेट किस चीज का, 2 चीजों का। अगर तो यहां से ना मार्केट कंटिन्यूशन करती है, लेकिन कंटिन्यूशन कुछ इस तरह से हो, कंटिन्यूशन पहले क्या हो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है, देन यहां पे गई, यहां से रिजेक्शन खाई, रिजेक्शन खाने के बाद यहां मार्केट वापस आई रेड में, उसके बाद देन आप ट्रेड पकड़ोगे, लेकिन इससे पहले भी एक कंफर्मेशन उठाएंगे। लेकिन मैं पहले तुम लोगों को वो ग्रीन कैंडल का बता दूं, ग्रीन कैंडल का, इसका नहीं, ग्रीन कैंडल का, कि वहां पे हमारी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। डबल कंफर्मेशन क्या, मार्केट आई, एफ एफ ओज कंप्लीट, इनगल्फिंग हुई, इनगल्फिंग होने के बाद तुमने जोन ड्रा कर लिया, जोन ड्रा करने के बाद यहां से ना एक कैंडल आती है, यहां से क्या आती है, कैंडल ऊपर जाती है, यहां से ना रिजेक्शन खा गई, रिजेक्शन, ये जो तुम्हारा लेवल है, यहां से रिजेक्शन दे दे, क्लोजिंग दे दे, इससे ऊपर नहीं, तोड़ना नहीं है इसको, इसके टोटल नहीं करने, यहां से रिजेक्शन खाई, रिजेक्शन खाने के बाद यहीं पे क्लोजिंग दे दे, क्या कर दे, यहीं पे क्लोजिंग दे दे, देन चुप करके तुम लोग बाबा जी अपनी ना उठा सकते हो कंटिन्यूशन की ट्रेड। ओके, अब आओ जरा ना दूसरी साइड पे, अच्छा क्या हुआ, एफ एफ वॉज कंप्लीट, मार्केट क्या करती है, मार्केट बाबा जी इसको इंगल्फ कर लेती है, इंगल्फिंग आ गई बंदे के पुत्र वाली, यहां पे हमने अपना जोन ड्रा कर लिया। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां से ना यहां से ऊपर जाती है, पहले यहां से रिजेक्शन खाने के बाद ना इस कैंडल को रेड कैंडल में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, इस कैंडल को रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। असूलन जो मार्केट के असूल है ना, असूल ये है कि हमारी रिजेक्शन हो गई है, देन यहां से कंटिन्यूशन की ट्रेड उठाई जाए, बट नहीं, मुझे इस पे एक्यूरेसी नहीं मिली इतनी, मुझे यहाँ पे इतनी कंफर्मेशन नहीं मिली ना, मैं चाहता हूँ मे बी एरर आ जाए, 1 स्टेप एमडीजी की तरफ जाना पड़े, या अल्लाह भला करे आपका मे बी स्पिनिंग टॉप है, मार्केट वापस चली जाए, फायदा नहीं इस चीज का। तुम लोगों ने वेट फॉर 1 रिवर्सल करना है। क्या कहना है कि भाईजान मार्केट ने रिजेक्शन खाई है, रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट आई है वापस, तुम लोगों ने वेट फॉर 1 रिवर्सल, ये तुम्हारी कंफर्मेशन कैंडल है। अगर ये कैंडल इसी जोन के अंदर क्लोजिंग ना रिजेक्शन दे, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी कैंडल इसी जोन के अंदर अगर इसको ब्रेकआउट करती, देन समझ लेंगे भाईजान तुम्हारी मंजी ठुकने वाली थी, शुक्र करो तुमने ट्रेड नहीं की। तुमने यह कहते ये कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज हो जाती है, देन चुप करके अपनी रिवर्सल की ट्रेड उठाओ, दिस इज कॉल्ड श्योर शॉर्ट।
डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड उठा रहे हो तुम लोग। पहला कंफर्मेशन ये हो गया, दूसरा कंफर्मेशन ये हो गया, तीसरा तुम्हारे पास ट्रेड कैंडल है, उठाओ ट्रेड। वहां की ऐसी की तैसी मार्केट की मार्केट तुम्हारी ट्रेड लॉस करे वो वाली, तो तुम्हारे नसीबों में बच जाओ वो अलग बात है कि तुम्हारी ट्रेड लॉस होगी, या मार्केट का अलग क्या कहते हैं एरर आ जाए तुम्हारी ट्रेड लॉस होगी। पर बाबा जी तुम्हारी सीधी बात, मैं अगर इस पैटर्न पे चलूँ ना, इस पैटर्न पे चलूँ, 10 में से 8 विन करवाती है मार्केट तुम्हें। कभी कभी 10/10 भी चली जाती है मार्केट। समझ आई? जी जी।